शुरुआत अच्छी खबरों की करेंगे। आज का दिन क्योंकि बेहद खास है, देश भर में आज उत्सव और उल्लास का माहौल है। दिल्ली से लेकर अयोध्या और प्रयागराज तक हर तरफ श्रद्धा और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। आज ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल पर संकट मोचक महाबली हनुमान की जय जयकार हो रही है। दुनिया भर के संकट मोचन धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। वैसे तो सनातन धर्म में मंगलवार का दिन ही बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की अहमियत बेहद खास है। माना जाता है कि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से भक्तों के भाग्य खुल जाते हैं और इसीलिए ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल पर बजरंगबली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं मंदिर में। आज ज्येष्ठ महीने के 5वें और आखिरी बड़े मंगल पर संकट मोचक महाबली हनुमान जी की जय जयकार हो रही है। ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल की महिमा अपार है। आज कई शुभ संयोग भी बने हैं। यही वजह है कि सुबह से लेकर दोपहर और शाम से लेकर अभी तक बजरंगबली के धाम में भक्तों का मेला लगा हुआ है। जब तक धाम खुले हैं तब तक श्रद्धालु और भक्ति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये आज जो मंगलवार है बहुत बड़ा मंगलवार है और विषय बजरंगबली बाबा के दर्शन का है। उद्देश्य चाहे जितनी लंबी लाइन हो, लेकिन श्रद्धालुओं में एक श्रद्धा ऐसी है कि आज बाबा के दर्शन करके जाना है यहाँ से। बहुत अच्छे। मैं हर बार आती हूँ, लगातार 5 मंगलवार। अंदर की भीड़ कैसी है? जबरदस्त भीड़ है और लोगों में उत्साह जो कितना है वो भी बहुत अच्छा है। आज मंगलवार है, बहुत भीड़ है। हनुमान जी के दर्शन करने के बहुत दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। आज का आखिरी मंगल है जेठ का, इसलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ है। सबकी मनोकामना पूरी थी। आप देखिए जेठ का आखिरी मंगलवार है, कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। ये हनुमान जी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर जी मोटर हनुमान जी कृपा सबके ऊपर बनाए रखे। अयोध्या का हनुमान गढ़ी मंदिर हो या प्रयागराज का लेटे हनुमान मंदिर या फिर दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर, हर जगह श्रद्धालु बजरंगबली की उपासना में लीन दिखे। मंदिर परिसर बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता दिखा तो कोई अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए लालायित दिखा। और जिन्होंने अपने आराध्य के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले लिया, उन्होंने तो आज के दिन जैसे सब कुछ पा लिया। श्रद्धालुओं के चेहरे पर अपने इष्ट देव के दर्शन पूजन की अपार खुशी दिखी। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगल पर हनुमान जी की भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए बड़े मंगल का व्रत रखते हैं और हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उन्हें कभी भय, बाधा, रोग या दरिद्रता नहीं छू पाती। आइए इस ज्येष्ठ माह को जो भक्ति श्रद्धा उपासना का जो महीना है, हनुमान जी महाराज को मंगल वैसे भी समर्पित है, कल्याणकारी मंगल है। तो इस दिन हनुमान जी महाराज को लाल आसन पर बिठाकर घी का दीपक जलाकर 11 हनुमान चालीसाएं या 111 हनुमान चालीसाएं या कम से कम एक हनुमान चालीसा तो अवश्य करें। सीताराम जय राम जय राम के भजनों से श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करें। आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल पर रामनगरी अयोध्या में आज दिन भर बजरंगबली के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ी। हनुमानगढ़ी मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर से लेकर मुख्य द्वार तक 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पौने घंटे तक इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था।
मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर निकास मार्ग और मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगल है आज और आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी पर जो भक्तों का सैलाब है। आपको दिख रहा होगा लगातार हमारे पीछे कि कितनी भीड़ है और लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान से मिलने का, हनुमान लला से मिलने का, राम भक्त से मिलने का। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं इंतजार में कि उनको दर्शन मिल जाए हनुमान जी के। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी है, ये यहाँ का बहुत ही भव्य है और यहाँ पे ये मानता है कि पहले आप हनुमान जी से मिलेंगे, फिर लगातार श्री राम प्रभु राम जी के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी के साथ रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर उमड़ती रही। अयोध्या में भक्ति, उल्लास और आस्था का ये अनोखा नजारा बेहद खास था। रामलला के दर्शन होते ही श्रद्धालु अपनी थकान और परेशानी भूल गए। बहुत खुश और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कर्नाटक से आए, सब लोग कर्नाटक से आए। दर्शन अच्छा हुआ, सुबह का बहुत शांत से हो गया, मन को अच्छा लगा। रामलला को देख के तो जस्ट लाइक गूज़बम्स आ गया। लाइक वो बहुत ही अच्छा फीलिंग है जो हम बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। प्रयागराज की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक संगम के लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग पूजा पाठ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे। भक्तों ने हनुमान जी को लड्डू तुलसी का भोग भी लगाया और सुख शांति की मंगल कामना की। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो यहाँ पे आने के बाद ना हो। मैं यही काम है, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ और यही कामना करती हूँ, सबकी इच्छाएं पूरी हो, जग हित हो, बस सब बढ़े हम भी बढ़े। बजरंग बली की कृपा वैसे भी पूरे हिंदुस्तान के वासियों पर बहुत विशेष रूप से पड़ती है। हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा है, हम तो उनके नित्य प्रतिदिन, हमारे लिए 365 दिन उनके लिए ज्येष्ठ माह जैसा है, लेकिन उनकी बड़ी कृपा हम पर भी है, हमारे प्रयागराज वासियों पर है। ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल पर लेटे हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन पूजन के लिए विशेष इंतजाम किए। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और शरबत का भी इंतजाम किया गया। बड़ा मंगल आस्था, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं बड़े मंगल के दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो साधक के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगल के दिन ही हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान मिला था और इसी दिन भगवान श्री राम और महाबली हनुमान का मिलन भी हुआ था। इसीलिए महाबली की कृपा पाने का ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बन रही अदृश्य दीवार की। सरहद पर घुसपैठ से निपटने का स्मार्ट फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। रेतीली सरहद पर सुरक्षा की अदृश्य दीवार के जरिए पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने की योजना है। जीरो लाइन से 150 मीटर दूर स्मार्ट फेंसिंग राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की तैनाती है। उन्हें इस स्मार्ट फेंसिंग की मदद से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। गर्मी में झुलसा देने वाला राजस्थान का थार मरुस्थल, मगर 43 से 44 डिग्री के तापमान में भी यहाँ तैनात है सीमा सुरक्षा बल के जवान, जिनकी वजह से पाकिस्तान का हर नापाक मंसूबा नाकाम होता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अब घुसपैठ की कोशिश दुश्मन को और भारी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी तारबंदी की जगह अब स्मार्ट फेंसिंग ने लेनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से सटे श्री गंगानगर की सीमा को अब स्मार्ट फेंसिंग से सील करने का काम शुरू हो गया है। कटीली तारबंदी के साथ स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। श्री गंगानगर जिले की सीमाएं पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगभग 210 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं। इन इलाकों में ज्यादातर खेत हैं।
जहां से पाकिस्तान की तरफ से हमेशा घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। यही वजह है कि करीब 1070 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग को लगाने का काम श्री गंगानगर बॉर्डर से शुरू किया गया है। अनूपगढ़ इलाके में कैलाश और शेरपुर सीमा चौकी के बीच 11 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग लगाने का प्रोजेक्ट करीब पूरा हो गया है। जो नई डिजाइन की फेंसिंग जो बन रही है वो स्मार्ट फेंसिंग हमारी बन रही है, अभी गंगानगर में चालू हो गई है। देखिए, ये सब चीज़ें जाहिर करती है कि भारत सरकार कितनी कॉन्शियस है इन चीज़ों के ऊपर। नई डिजाइन की फेंसिंग लंबे टाइम के बाद में इसमें बन रही है, पूरे राजस्थान के लिए सैंक्शन हो चुकी है। इस तरीके से लेटरल और एक्सियल रोड जो है बॉर्डर के पैरेलल और उसके जो एक्सियल और लेटरल दोनों किस्म के जो रोड्स हैं वो बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी है जो कि आने वाले समय में हमारे सीमा प्रबंधन पे गहरा असर डालेगी। जीरो लाइन से करीब 150 मीटर दूरी पर रेत की बजाय पत्थर के फाउंडेशन पर प्लास्टिक कोटेड तारों की दीवार खड़ी की गई है, जिनके गलने या जंग लगने की संभावना नहीं है। एंटी कट डिजाइन होने की वजह से ये फेंसिंग आसानी से नहीं काटी जा सकती, यानी घुसपैठ करना मुश्किल है। बेहद आधुनिक सुरक्षा दीवार के ऊपर दोनों तरफ कोबरा वायर का जाल बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर चढ़ना और लांघना आसान नहीं होगा। इसके अलावा स्मार्ट फेंसिंग पर सेंसर लगाए जा रहे हैं, जो घुसपैठ होने की स्थिति में नजदीक आने पर अलर्ट दे देंगे। यहाँ तक कि स्मार्ट फेंसिंग की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट फेंसिंग अपने आप में एक नया उसका इम्पैक्ट होगा और कई चीजें उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें सेंसर्स हैं और तमाम चीजें उसमें इंटीग्रेट होंगी। श्री गंगानगर में इस इलाके में तारबंदी पहले जीरो लाइन से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे थी। स्मार्ट फेंसिंग जीरो लाइन से 150 मीटर पर की जा रही है। श्री गंगानगर के अलावा बीकानेर का 168 किलोमीटर, जैसलमेर का 464, बाड़मेर का 228 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से सटा है। साल 1999 में इन इलाकों में कटीली तारबंदी की गई। फिर भी घुसपैठ की संभावना तो रहती है, लेकिन स्मार्ट फेंसिंग की वजह से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। नई फेंसिंग की वजह से राजस्थान में करीब 1070 किलोमीटर के बॉर्डर की सुरक्षा की कमान संभाल रहे बीएसएफ की भी निगरानी क्षमता बढ़ेगी। बेहतर रिस्पांस टाइम की वजह से वो घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। यहां ठहराव के बाद मानसून अब फिर से धीमी चाल से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली तक मानसून आने में अभी फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। तेज धूप और लू में घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए एक नहीं दो गुड न्यूज है। पहली गुड न्यूज ये है कि 12 जून के बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में मानसून की भी जल्द एंट्री होने वाली है। 11 जून के बाद उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और इसमें गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 7 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके मुताबिक 11 जून तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अलग अलग इलाकों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। 11 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 11 जून तक दिल्ली में गर्म हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। आईएमडी के मुताबिक 12 जून से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दिन से आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस दिन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का अनुमान लगाया गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 से 15 जून के बीच गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 13 से 15 जून के बीच ही तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन 3 दिनों में अधिकतम तापमान घटकर 37 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है।
देखिए, हमारा अनुमान ये है कि 13 तारीख के आसपास जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इम्पैक्ट आ सकता है, साथ साथ में अरेबियन सी से मॉनसून गर्जन हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और ईस्टर्लीज विंड्स का भी जो है वो एडवांसमेंट है जो हम देख रहे हैं। ईस्टर्ली विंड्स भी नॉर्थ इंडिया में दिख रही है, जिसकी वजह से 13 तारीख को 12 तारीख की रात में 13 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, जिसके बाद में टेम्परेचर थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए लोग मॉनसून की राह देख रहे हैं। मॉनसून के मोर्चे पर भी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दक्षिण भारत में थोड़ी ही सही लेकिन रुक रुक कर अब मौसम की मेहरबानी नजर आने लगी है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में फिर से मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तर भारत में भले ही मॉनसून के आने में फिलहाल थोड़ा समय बाकी हो, लेकिन दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में मॉनसून अब अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मॉनसून महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा। जबकि 24 से 25 जून के बीच मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून इस बार समय से पहले था, लेकिन ये हवाओं के प्रवाह के चलते 29 मई से मुंबई और बिहार बंगाल बॉर्डर के इलाके में ठहर गया। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि मॉनसून जल्दी ही हवाओं के साथ इन इलाकों से निकलकर उत्तर भारत तक पहुंच जाएगा और मैदानी इलाकों में मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली की बात करें तो अमूमन 27 जून तक यहां मॉनसून का आगमन हो सकता है, लेकिन इस बार मॉनसून की एंट्री 3 दिन पहले ही होने की उम्मीद है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।